Hello children, we have a very beautiful poem with us today, The New Moon. हमने आसमान में चांद को कभी पूरा देखा है, कभी आधा देखा है और कभी आधे से थोड़ा ज़्यादा देखा है. कितनी बार हमें लगता है ना ऐसा कैसे है. उसी बारे में आज एक हम पोएम पढ़ेंगे, The New Moon. Dear mother, how pretty the moon looks tonight. She was never so cunning before. Her two little horns are so sharp and bright. I hope she will not grow anymore. तो ये जो छोटा सा बच्चा है, ये अपनी मम्मी से कह रहा है कि आज चांद कितनी सुंदर लग रही है. ये कभी भी इतनी ज़्यादा शार्प और कनिंग नहीं लगी. अब ये जो दो एजेस निकल रहे हैं ना, इसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं, जो हाफ मून होता है. अब इन दो कॉर्नर्स को ये बच्चा क्या कह रहा है? टू लिटिल हॉर्न्स. सो ही सेज कि इसके जो दो सींग हैं कितने शार्प और ब्राइट हैं. एंड ही इज होपिंग दैट द मून विल रिमेन लाइक दिस ओनली एंड नॉट ग्रो एनी मोर. पूरे चांद से उसको ये क्रिसेंट वाला आधा मून ज्यादा पसंद आ रहा था. इफ आई वर अप देयर with you and my friends, I would rock in it nicely, you would see. I would sit in the middle and hold by both ends. Oh, what a bright cradle it would be. अब देखो बच्चे की इमेजिनेशन क्या है. वो इमेजिन करता हुआ अपनी मम्मी से कहता है, अगर मैं इस मून पे अभी होता आपके साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं इसमें कितने आराम से झूलता. उसको ये मून एक्चुअल में पालने की तरह लग रहा है. तो बच्चा क्या इमेजिन कर रहा है कि वो मून के बीच में बैठता और दोनों साइड से इसके एंड्स पकड़कर इसको झूलना झुलाता. कितना ब्राइट ब्यूटीफुल ये झूला होता उसका. आई वुड कॉल टू द स्टार्स टू कीप आउट ऑफ द वे, लेस्ट वी शुड रॉक ओवर देयर टोज. And then I would rock till the dawn of the day and see where the pretty moon goes. अब वो ये ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने ही एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा है, वो ये भी सोच रहा है कि जब वो यहाँ बीच में बैठ करके झूला झूलेगा, तब वो जितने आसपास के स्टार्स हैं उनको कहेगा, भाई रास्ते से दूर रहो, ऐसा ना हो कि झूला झूलते हुए मैं तुम्हारे पैरों पे चोट पहुँचा दूँ. And then I would rock till the dawn of the day. डॉन मतलब जब सूरज निकल रहा है, अभी पूरा बाहर नहीं आया लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आ गई है, दैट इज कॉल्ड डॉन. सो वो अर्ली मॉर्निंग टाइम में मैं ये देखूंगा कि वेयर द प्रिटी मून गोज, कि ये मून सुबह के टाइम जाता कहाँ है. भाई हम सब ने ये चीज़ नोटिस करी है कि मून सिर्फ रात को नज़र आता है, तो सुबह कहाँ चला जाता है मून. ये बच्चा भी वही सोच रहा है. And there we would stay in the beautiful skies. All through the bright clouds we would roam. We would see the sun set and see the sun rise. And on the next rainbow come home. अब उसकी imagination देखो, वो कहता है कि सारा टाइम वो इस मून पर ही बैठ करके घूमेगा, ब्यूटीफुल सी स्काई में. कहाँ घूमेगा? ब्राइट क्लाउड्स के बीच में. वो देखेगा कि सन सेट कहाँ होता है, सनराइज कैसे होता है, और जब नेक्स्ट रेनबो आएगा ना, तब वो अपने घर आएगा. तो ये पोएम अच्छी लगी. कितनी ब्यूटीफुल इमेजिनेशन है इस बच्चे की, और ये मून को लेकर के तो कितना एक्साइटेड है. काश हम भी ऐसे मून पे जाकर के सैर कर पाते. ये पोएम पसंद आई बच्चों? इस पोएम की लेखिका हैं पोएटेस एलिजा ली फॉलन.